पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कोर्ट रूम में मौजूद थे। पीयूष, तफसील से बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने संभल के केस को लेकर क्या कहा है? निचली अदालत कोई कार्रवाई ना करे, फिलहाल हमें इस पूरे मसले पर तटस्थ रहना है, इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना होगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ही इस मामले में फैसला करेगा। कुल मिलाकर बोलो आप, क्या है फैसले का? देखिए, सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर अगली जो सुनवाई है वो 6 जनवरी को करेगा और तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए कहा है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार से आश्वासन लिया है कि ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं होगी जो बाद में पछतावे का रूप ले सकती है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की ओर से अगर कोई कार्रवाई की जाती है, चूंकि यहाँ आश्वासन दिया गया है कि 8 जनवरी को कार्रवाई होगी वहां पर शुरू, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डेट 6 जनवरी रखी है। और इस दौरान जो याचिकाकर्ता हैं यानी कि जामा मस्जिद समिति, उसको कहा है कि आप उचित मंच पर जाएं, यानी कि हाईकोर्ट में अपील फाइल करें, क्योंकि सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट प्रक्रिया के अनुरूप नहीं आया जा सकता है। तो इसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने ये सुझाव दिया है और साथ ही उनकी याचिका को लंबित रखा है कि अगर वो याचिका हाईकोर्ट में दाखिल करते हैं और इस दौरान हाईकोर्ट उनकी याचिका खारिज कर देता है तो तत्काल सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में सुनवाई कर सकता है। यद्यपि कि उनकी ओर से अगर कोई आवेदन दाखिल कर दिया जाता है तो बीच में भी सुनवाई की जा सकती है। और कुल मिलाकर के अब निचली अदालत की जो कार्रवाई है वो 8 जनवरी को होनी है, ये बात हिंदू पक्षकार की ओर से कही गई है। और इस पर विश्वास करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ भी ये तक कहा कि निचली अदालत जो है इस दौरान कोई कार्रवाई नहीं करेगी, हम पहले 6 जनवरी की डेट दे रहे हैं और इस दौरान जो याचिकाकर्ता हैं वो हाईकोर्ट जाएंगे और हाईकोर्ट में जो सुनवाई होगी उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के लबोलुआब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जामा मस्जिद समिति है उसको हाईकोर्ट जाने को कहा है और इस दौरान प्रशासन को कानून व्यवस्था कायम रखने को कहा है। साथ ही जनता से अपील की है कि शांति और सद्भाव बनाए रखें और इसके साथ ही निचली अदालत को भी कौशन कर दिया है कि वो इस दौरान कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी। जी पीयूष, ये भी कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट इस मामले में तब तक कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगी, यानी ट्रायल कोर्ट को भी सचेत कर दिया गया है और एक उचित मंच के बारे में याद दिलाया है कि याचिकाकर्ता को एक उचित मंच पर जाकर अपनी मांग को रखना होगा। हाईकोर्ट की इजाजत के बिना सुनवाई ना हो, कुछ बड़ी बातें हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आई हैं। आज के बड़ी जो टिप्पणी की गई है और सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये भी कहा गया है पीयूष कि हम एक बार फिर से स्पष्ट कर रहे हैं कि इस केस के मेरिट पर हम नहीं जा रहे हैं, यानी कोई राय व्यक्त नहीं की गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। बिल्कुल निधि, देखिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई की शुरुआत हुई तभी कह दिया कि हम इस मामले में मेरिट पर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि प्रक्रिया के अनुरूप जामा मस्जिद समिति को इस मामले में उचित मंच यानी कि हाईकोर्ट के समक्ष जाना चाहिए था। चूंकि ट्रायल कोर्ट यानी कि निचली अदालत में जो कार्रवाई चल रही है उसके बाद अपील की जा सकती है, हाईकोर्ट में सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं आया जा सकता। और ये स्थिति स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सद्भावना और शांति कायम रहे, इसके लिए राज्य सरकार यानी कि जो वहां पर एसजी मौजूद थे के.एम. नटराज, उन्होंने साफ किया कि ऐसी कोई व्यवस्था में खामी नहीं आएगी। और साथ ही हिंदू पक्षकार ने भी ये स्पष्ट कर दिया कि अब जो सुनवाई है निचली अदालत में वो 8 जनवरी को है। तो इन स्थितियों के स्पष्ट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश लिखाया और आदेश में जामा मस्जिद समिति से ये कहा कि आप हाईकोर्ट जाइए, उचित मंच जाइए और इसके साथ ही ये भी कर दिया कि अगर कोई आदेश आता है और इसके पहले सुनवाई की जरूरत होती है तो वो आवेदन दाखिल कर सकते हैं और उस आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट तत्काल सुनवाई भी करेगा। साथ ही निचली अदालत को ये कौशन कर दिया यानी कि ट्रायल कोर्ट को कौशन कर दिया कि आप कोई कार्रवाई इस दौरान नहीं करेंगे, जबकि जो हिंदू पक्ष था उसकी तरफ से यानी कि विष्णु शंकर जैन जो वकील पेश हुए थे उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि अब जो ट्रायल कोर्ट है वो 8 जनवरी को सुनवाई करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में निचली अदालत को भी ये कौशन कर दिया और स्पष्ट कर दिया कि आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, यानी कि अगर रिपोर्ट दाखिल की जाती है तो उस पर आगे ये दिया गया है कि भाई आप चुनौती देने का अधिकार रखते हैं, यानी ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था सर्वे को लेकर उसे चुनौती देने का अधिकार रखते हैं, लेकिन मंच का सही चुनाव करें। कुल मिलाकर यह कहा गया है कि आप हाईकोर्ट जाएं और निचली अदालत को किसी तरह की कार्रवाई करने पर रोक भी लगा दी गई है। लेकिन पीयूष, जरा मुझे यह बताइए कि यह संभल कोर्ट का जब से फैसला आया तब से सबसे ज्यादा
तो चर्चा इसी बात की हो रही है कि बहुत आनन फानन में यह फैसला सुनाया गया। एक पक्ष अदालत का रुख करता है और बिना दूसरे पक्ष को सुने एक्स पार्टी डिसीजन हो जाता है और सर्वे भी 3 घंटे के अंदर अंदर सर्वे का आदेश जो है उसे तामील करा लिया जाता है। क्या इस पर कोई सुप्रीम कोर्ट की आज टिप्पणी सामने आई है? ये बात रखी गई क्या सुप्रीम कोर्ट में, रखी जा सकी क्या? देखिए समीर, जब सुनवाई की शुरुआत हुई वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि सीजेआई संजीव खन्ना ने स्पष्ट कर दिया कि इस केस की मेरिट पर वो कोई भी दलील नहीं सुनेंगे और इस केस की मेरिट पर नहीं जाएंगे। यानी कि जो याचिकाकर्ता जामा मस्जिद समिति है उसकी तरफ से जो याचिका में दलीलें पेश की गई थी और जो विष्णुशंकर जैन इस वक्त क्या कह रहे हैं पीयूष सुन लेते हैं जरा, उसके बाद में आता हूं। सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि वहाँ पे पीस और हार्मनी मेंटेन रहे और स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से जो काउंसिल प्रेजेंट उन्होंने कहा कि हम सारी कोशिश और हम पूरा दायित्व है पीस और हार्मनी मेंटेन करने का। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी थी जिन्होंने एसएलपी दायर की थी उनको कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और हाई कोर्ट में जाने का उनको एक लिबर्टी दी है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाईकोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए और हाईकोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस तक के लिए वेट किया जाए और तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक हाईकोर्ट अपना निर्देश नहीं दे देता है। और ये मामला अभी ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी को लगा हुआ है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय हैं वो अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करेंगे। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग पर एक तरह से स्टे हो गया है? नहीं, ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग का भी एक लिमिटेड स्टे है जब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ये अप्रोच नहीं करते हैं। और जब ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करेंगे और मैटर ऑनरेबल हाईकोर्ट में लिस्ट हो जाएगा तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगी कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे रहनी कि नहीं रहनी है। पर साथ ही साथ जो एडवोकेट कमीशन है उसको रिपोर्ट दाखिल करने से नहीं रोका गया है, वो अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे और सील कवर में दाखिल करने की बात कही गई है। इन इंग्लिश इफ यू कैन एक्सप्लेन। सर, ये माना जाए कि जो मुस्लिम पक्ष जो याचिका में का हवाला देकर के उच्चतम न्यायालय आया था तो ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर फिलहाल स्टे लगा दिया गया है, ये साफ तौर पर बता रहे हैं विष्णुशंकर जैन भी, जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं। हाईकोर्ट की इजाजत के बिना अब सुनवाई नहीं होगी। प्रशासन को आदेश दिया गया है कि शांति और सौहार्द बनाकर रखें। अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने के निर्देश दिए हैं और हाई कोर्ट में सुनवाई तक ट्रायल कोर्ट में सुनवाई ना हो यह भी क्लियर कर दिया गया है। यानी ट्रायल कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स थी उन पर एक तरह से स्टे लगा दिया गया है। पीयूष, आप बता रहे थे कि सीजीआई ने कहा है कि हम इस केस की मेरिट पर नहीं जा रहे हैं, इसलिए उसे लेकर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल समीर, देखिए सीजीआई ने सुनवाई की शुरुआत में ही कहा कि हम इस केस की मेरिट पर नहीं जा रहे हैं क्योंकि मामला प्रक्रियागत ये हाईकोर्ट में जाना चाहिए और याचिकाकर्ताओं यानी कि जो जामा मस्जिद समिति है उसको पहले पहल हाईकोर्ट जाना चाहिए था, उचित मंच जाना चाहिए था। तो इस स्थिति में याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा गया। साथ ही जो एक दबाव था कि ट्रायल कोर्ट अचानक कोई कार्रवाई ना कर दे और लगातार जो डर बना हुआ था याचिकाकर्ताओं के समक्ष, तो उसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने पार्शियल स्टे कर दिया कि जो ट्रायल कोर्ट है यानी कि निचली अदालत है जहां पर सुनवाई चल रही है और जहां पर सर्वे रिपोर्ट भी दाखिल होनी है, तो वहां पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी अदालत। यानी कि अगर रिपोर्ट पेश भी की जाती है तो उस पर संज्ञान नहीं लिया जाएगा, उसको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा और इस दौरान जो याचिकाकर्ता है यानी कि जामा मस्जिद समिति है उसको अपनी रिपोर्ट अपनी याचिका हाईकोर्ट में दाखिल करनी है और हाईकोर्ट उस मामले पर सुनवाई करेगा और ये देखेगा कि निचली अदालत की ओर से जो आदेश जारी किया गया है वो उचित है या नहीं।